गुड मॉर्निंग ईयर सेकंड ईयर की हिस्ट्री पेडागोजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से होता है उसके संबंध में जानकारी है वो हासिल करेंगे। पाठ्यक्रम का विकास है वो त्रिआयामी सिद्धांत के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है उद्देश्य, दूसरा प्रक्रिया और तीसरा विषय वस्तु। उद्देश्य उद्देश्य किसी भी पाठ्यक्रम को निर्माणित करने से पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा के निश्चित उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, जिसके उनकी पूर्ति करना ही पाठ्यक्रम का एक लक्ष्य बन जाता है। उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य है। फिर प्रक्रिया, पाठ्यक्रम के विकास के अंतर्गत प्रक्रिया का भी विशेष महत्व है, क्योंकि प्रक्रिया के माध्यम से ही पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके विकास हेतु विभिन्न प्रकार के उपायों को किया जाता है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अध्यापक द्वारा क्रिया है, छात्र द्वारा क्रिया, ये सभी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होती है। अतः इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रक्रिया का भी विशेष महत्व है। यह दूसरा सिद्धांत है इसका। फिर नेक्स्ट है विषय वस्तु। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु एक विशेष महत्व रखती है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि पाठ्यक्रम किस आधार पर बना हुआ है। जैसे हम इतिहास का पाठ्यक्रम है तो इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम के अंदर विषय वस्तु को शामिल किया जाना अनिवार्य है। यदि हम इतिहास से संबंधित विषय वस्तु को शामिल नहीं करेंगे तो पाठ्यक्रम में वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक अधूरा पाठ्यक्रम रह जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में त्रिआयामी सिद्धांत का एक विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार पाठ्यक्रम के विकास के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के शामिल किए गए हैं, जो विभिन्न स्तर की कक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। जिसके लिए यह काफ़ी जिसकी वजह से पाठ्यक्रम का विकास है वो आसानी से हो जाता है। और पाठ्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक व्यक्ति को एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पाठ्यक्रम का विकास अध्यापक और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है वो बालकों के स्तर के अनुसार नहीं होगी तो पाठ्यक्रम है वो अरुचिपूर्ण हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम प्रभावी नहीं बन पाएगा, और प्रभावी नहीं बनने से जो पाठ्यक्रम का निर्माण का विकास का कार्य है वो उसके अंदर अवरोध पैदा हो जाएगा। इसी वजह से पाठ्यक्रम निर्माण के विकास में हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और वे बातें विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसी पाठ्यक्रम की तो विषय वस्तु होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा पाठ्यक्रम के अंदर बाहर की भी विषय वस्तु होनी चाहिए, जिससे छात्रों के अंदर पाठ्यक्रम के प्रति रुचि है वह जागृत हो सके। तो पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तथ्यों को भी सम्मिलित किया गया है जो समाज के से संबंधित है। समाज से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास के अनेक शाखाएं जैसे राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, सोशल साइंस इत्यादि है। इसके अंतर्गत ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है जब पाठ्यक्रम का संबंध समाज से बतलाता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय स्तर पर, जैसे प्राथमिक स्तर पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर है, इन सभी स्तरों पर विभिन्न तरीके से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और उनके स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से निर्मित किया जाता है और उन पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। यदि हम 5वीं के बच्चे को 10वीं की इतिहास दे देंगे तो वो 10वीं के इतिहास को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाएगा। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों का हमें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न तत्व इस प्रकार है। पहला है उद्देश्य ये निर्धारित करता है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है क्या वो संपूर्ण पाठ्यक्रम शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है या नहीं। नेक्स्ट है क्रियाएं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाएं अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना क्रिया के पाठ्यक्रम होता है वो निरस हो जाता है। तो पाठ्यक्रम में एक ऐसा होना चाहिए जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो। यदि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो विकास नहीं होगा तो पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से
अपने उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा और ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो पाठ्यक्रम के अंदर क्रियाओं का विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की एक विषय वस्तु होती है, वो विषय वस्तु पाठ्यक्रम है, वो विषय वस्तु के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। जैसे इतिहास का पाठ्यक्रम है, वो उसका संबंध इतिहास से होना चाहिए, ऐतिहासिक घटनाओं से होना चाहिए, न कि अन्य किसी विषय वस्तु से होना चाहिए। तो ही वो पाठ्यक्रम अच्छा कहलाता है और वह अपने श्रम सीमा तक पहुँचने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें विधियों का भी उपयोग करना है और पाठ्यक्रम विकास के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की विधियों को सम्मिलित करना है, व्याख्यान विधियाँ, प्रदर्शन विधियाँ आदि विधियाँ हैं। तो विधियों का प्रयोग करने से जो पाठ्यक्रम है वो हम काफ़ी विकसित हो जाएगा और पाठ्यक्रम के अंदर आने वाली बाधाएं हैं और विधियों के माध्यम से दूर की जा सकती है और विधियों के माध्यम से हम अपने शिक्षण क्षेत्र के प्रभाव, शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इन सब कार्य के बाद में मूल्यांकन का एक विशेष महत्वपूर्ण तत्व है जो पाठ्यक्रम में एक विकास के लिए सहायक है। मूल्यांकन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि मूल्यांकन किसी भी जो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है वो उद्देश्य उनकी पूर्ति कहाँ तक हो पा रही है, इसलिए मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम की जो निर्माण की विकास के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में और पाठ्यक्रम के विकास में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किए जाते हैं। आज की क्लास में